इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने पद पर ही नहीं रहेंगे। जब 2014 के पहले ये विपक्ष में तो ये मुजरा करते थे क्या नरेंद्र मोदी जी? किस कोठे में मुजरा करते थे बताओ हमको? किस रोड में कोठा? अभी सरकार बनी नहीं, संविधान को पूरी तरह से मिटाने की बात कौन कर रहा है? तड़ीपार कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडा है ये तड़ीपार अमित शाह। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र से शुरू किया, मुझे तक आ गए। अब आप सोचो कि एक शुभ चीज से शुरू किया, कोठे तक चले आए। तो ये अब आप समझ जाइए कि कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पे रहे। अमित शाह तड़ीपार है। अब तड़ीपार की औकात नहीं है कि वो निरपक्ष चुनाव लड़ ले। इंडिया की कोई विधानसभा, हम कह रहे हैं इंडिया की कोई विधानसभा लोकसभा चूज कर ले, हमारे सामने लड़ ले, कुत्ते की तरह हराएंगे। किसको चेतावनी दे? चाहे गृहमंत्री लड़ ले, चाहे प्रधानमंत्री लड़ ले, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को आप चेतावनी दे? कुत्तों की तरह हराएंगे इनको। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग भी पूरी हो चुकी है, अब सातवें चरण की यानी कि एक चरण की वोटिंग बची है। क्या कुछ होगा 4 जून को? जिस तरीके के नतीजे आने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वहीं अमित शाह का एक बयान जो है कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। वो इसलिए अमित शाह ने ये कहा कि पंजाब में अगर हमारी कुछ सीटें आ जाती है, कुछ लोग सांसद बन जाते हैं, तो भगवत मान की सरकार गिर जाएगी। पंडित बालियों की विजय शर्मा, कैसे देख रहे हैं अमित शाह के बयान को? देखिए, ये दलाल हैं, ये तड़ीपार, 2 कौड़ी का आदमी। इसकी कोई औकात नहीं है। सरकार गिरा के जनता के मतों का उल्लंघन करता है, जनता मैग्नेट देती है। तड़ीपार, तू गुजरात से नहीं लेके आता है ओ तड़ीपार। इसकी औकात देखिए। अभी सरकार बनी नहीं, संविधान को पूरी तरह से मिटाने की बात कौन कर रहा है? तड़ीपार कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडा है ये तड़ीपार अमित शाह, ये बेशरम। कह रहे हैं सरकार गिरा देंगे भगवंत मान की। हम नहीं चल पाएगी सरकार, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जनता लात जूते मार रही है। अमित अरोड़ा उत्तराखंड के जी भाजपा के नेता को पिटाई हो रही, वो महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। दलित आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है राजस्थान में। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, सुअर वहाँ तो काम कर नहीं पा रहे हैं, बेशरम दलाल। दूसरी जगह क्या काम करेंगे ये लोग? अब इनकी बौखलाहट की सरकार जा रही है। पहली बात तो इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने पद पर ही नहीं रहेंगे। अच्छा, बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नहीं रहेंगे। गुजरात लाबी इस बार पूरी तरह से भाजपा से गायब कर दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि जब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो जितने भी लोग भाजपा के खेमे में इन लोगों ये तड़ीपार और ये फेंकू से त्रस्त थे, वो इनके खिलाफ बोलेंगे। और आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, जो हमने सर्वे किया, इंडिया एयरलाइन 300-350 पार है। 350 पार है, क्योंकि इनको अपने ही जगहों पे नुकसान हो रहा है। ये 30 से 35 सीटें उत्तर प्रदेश से हार रहे हैं। देखिए, जनता ने इनको भरपूर हराया है। अब मशीन जिता दे तो हम क्या करें? अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से अंधा और सोया हुआ है। अच्छा, चुनाव आयोग के लोगों ने वोट डाला है, चुनाव आयोग के लोगों ने, जनता का। और ये वीडियो वायरल हुई है। चुनाव आयोग पर ही मुकदमा किया जाएगा। ये चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग पे मुकदमा होगा, सुप्रीम कोर्ट से सजा भी दिलाई जाएगी। चुनाव इंडिया एयरलाइंस की बनेगी, पहला चाबुक चुनाव आयोग और मीडिया में पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, जो अमित शाह का ये बयान है, इस बयान पे चुनाव आयोग की खामोशी? अरे देखिए, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र से शुरू किया, मुजरे तक आ गए। हाँ, काम मुजरा करें इंडिया एयरलाइंस वाले, मुजरे तक आ गए। अब आप सोचो कि एक शुभ चीज से शुरू किए, कोठे तक चले आए। तो ये अब आप समझ जाइए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पे रह के। आप मुझे बताइए जी, विपक्ष वाले जब 2014 के पहले ये विपक्ष में तो ये मुजरा करते थे क्या नरेंद्र मोदी जी? किस कोठे में मुजरा करते थे बताओ हमको? किस रोड में इनका कोठा था? प्रधानमंत्री थोड़ी। तो ये कैसे बोल दिया मुजरा कर रहे हैं? मतलब हम विपक्ष के लोग हैं, जनता, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो मुजरा कर रहे हैं। और ये 14 के पहले क्या करते थे? ये मुजरा नहीं करते थे। मतलब किस कोठे में मुजरा करते थे 14 के पहले ये लोग? जवाब दे नरेंद्र मोदी की। उनका कोठे का नाम क्या था? हम नहीं डरते। अगर आप हमें कहोगे तो आप उससे बड़े हो जो अपनी माँ के देहांत के बाद मुंडन ना कराए। ऐसे दलाल आदमी को ऐसे बेटा कोई कहेगा? बेशर्मों को। ये लोग सिर्फ मुद्दे डाइवर्ट कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। 5 किलो राशन दे दिया, 5 किलो राशन दे दिया, 5। हम 10 किलो दे रहे हैं। आपने नौकरी नहीं दी, हम 30 लाख वैकेंसियां दे रहे हैं। हम 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं को दे रहे हैं। हम युवाओं को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। हम किसान कर्जा 70,000 करोड़ कर्जा हम नहीं माफ किया था दलालों बेशर्मों। मोदी नहीं माफ किए थे ना, मोदी के घर से कोई आया था माफ करने के लिए। तो ये दलाल लोग सिर्फ
पंजाब में कुटाई हो रही है, कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई पंजाब? जाओ पंजाब कराओ। मुझे हंसी आती है। अमित शाह तो गए हैं वहाँ पे। अमित शाह तड़ीपार है और तड़ीपार की औकात नहीं है कि वो निरपक्ष चुनाव लड़ ले। बताइए, प्रधानमंत्री जहां चुनाव लड़ेंगे वहां 32 लोगों का नामांकन रद्द हो जाएगा। ये डरपोक आदमी नहीं है। अच्छा, बनारस की क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित? हारेंगे प्रधानमंत्री हारेंगे। जिस हिसाब से जन सैलाब है खिलाफ है, प्रधानमंत्री हारेंगे और जीतेंगे भी तो 10-12 हजार वोट से बस। अगर जीत भी जाएंगे 10-5 हजार वोट से, और 10-5 हजार वोट की कोई औकात नहीं होती प्रधानमंत्री के लिए। मतलब प्रधानमंत्री के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हार रहे हैं प्रधानमंत्री? 10-5 हजार वोट से जीतेंगे। अगर जीते तो भाई तो हारेंगे ही नहीं तो हारेंगे। और ये तड़ीपार जो है ना, ये गुंडा, ये मवाली, ये जो गांधीनगर में जो अपने लोगों को बैठा दिया है जी कि बैठ जाओ, ये दलाल लोग क्या चुनाव लड़ेंगे? अरे इनकी औकात हो इंडिया की कोई विधानसभा, हम कह रहे हैं इंडिया की कोई विधानसभा लोकसभा चूज कर ले, हमारे सामने लड़ ले, कुत्ते की तरह हराएंगे। किसको चेतावनी दे? चाहे गृह मंत्री लड़ ले, चाहे प्रधानमंत्री लड़ ले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप चेतावनी दे? कुत्तों की तरह हराएंगे इनको हम। कोई तंत्र मंत्र यूज नहीं करेंगे, कोई गाड़ी घोड़ा यूज नहीं करेंगे, फिर भी हराएंगे। तो करना हेलीकॉप्टर से रैली, हम पैदल लड़के तो वो जीत के दिखाएंगे। ये दलाल लोग किसानों को मारने वाले, युवाओं की हत्या कराने वाले, गाय माता कटवाने वाले, ये चुनाव जीतेंगे? और चुनाव आयोग तो मर चुका है। चुनाव आयोग पे पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग पर? इसकी भी कमेटी बनेगी, सरकार बदलने दीजिए। इतना तंत्र ये पूरा कब्जा करके बैठे हैं, उसको छोड़ा जाएगा, स्वतंत्र होकर हर काम किया जाएगा, विपक्ष को बोलने की आदि रहेगी, मीडिया को सवाल पूछने की आदि रहेगी। दलाल मीडिया नहीं रहेगी, उसका ही भविष्य बदल जाएगा। और सबसे ज़्यादा रेफरेंस कांग्रेस की सरकार में हम यूट्यूबरों को दिलाएंगे, सबसे अच्छा रेफरेंस। सबसे लंबी लड़ाई ग्राउंड की उन्हीं लड़ी है। लेकिन पंडित जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार की बात करें, बिहार में भी सरकारें गिर जाती है और भी तमाम जगहों पर इस तरीके से सरकार गिराना सत्ता में रहेंगे तब ना, जब सत्ता में 4 जून को आएंगे तब कैसे गिरा लेंगे? लेकिन एक बड़ी बात मंचों से कहना, फिर चुनाव आयोग का कुछ नहीं। मंचों से कहना इसका मतलब कि चुनाव आयोग पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है। अच्छा। और बार बार 400 पार कहने का मतलब है कि उनको बता दिया गया कि आपकी 400 पार आई, ईवीएम सेटिंग हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ ईवीएम पे पैनी नजर रखना। मैंने पहले ही मुद्दा उठा दिया था विपक्ष पे, चिल्लाए भी था विपक्ष वालों पे कि आप हाथ हिलाना बंद कर दो, माला फूल पहनना बंद कर दो, ईवीएम पे ध्यान दे दो। कोई सुना? नहीं सुन रहे। आप क्यों नहीं ईवीएम के पास जा रहे हो? ईवीएम की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? जब मुझ जैसे आदमी पे आरोप लगा दिया गया कि मैंने दारू बांटी है जी, कन्हैया के चुनाव में मैंने दारू बांटी है, बताओ भाई मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे दारू बांटने के? और जिसको मैं छूना पसंद नहीं करता जी, मैं बांटूंगा लोगों में। क्या आप एक दिन मुझे वोट दो, पी के में लड़ाई करो? ऐसे वोट को मैं थूकता हूँ। अगर कभी मेरे ऊपर ऐसी, मुझे भी चुनाव लड़ने में ऐसा काम करना पड़ गया ना, तो मैं थूकता हूँ इसे चुनाव को। मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मुझे किसी के घर में एक दिन कलेश करा के अपने घर को अच्छा नहीं करना, अपना चुनाव नहीं जीतना। इस तरह के भी आरोप लगाए गए। इंडिया अलायंस की क्या स्थिति लग रही है? 6 चरण के चुनाव आपने देखे, ग्राउंड पर भी आप अगर मंगलसूत्र से कोठे पे कोई आ रहा है, मुजरा करवा रहा है, तो उसकी हालत पूछ के आओ, हमारी तो बढ़िया है। अच्छा, हम तो लगातार विकास पे बात कर रहे हैं। युवा मंच लगा रहे हैं, किसान मंच लगा रहे हैं, महिलाएं मंच लगा रहे हैं, यहाँ तक कि आदिवासियों को हक दे रहे हैं बुंदेलखंड में कि चप्पल पहनो जी। और वहाँ राजस्थान में सरकार है तो जघन्य अपराध करके जला दिया गया। अभी आरोपी पकड़े नहीं गए। भजन लाल शर्मा पे थू है और नरेंद्र मोदी पे थू है, क्योंकि ये पर्ची वाले सीएम है। अच्छा, पर्ची वाले सीएम। अब पर्ची वाले सीएम की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। ये दलाल बेशरम अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं पाता। घर छोड़ के भागने वाला दलाल ये क्या बात करेगा? और जो कि तड़ीपार है, उसका साथी तड़ीपार रंगा बिल्ला, अमित शाह रंगा बिल्ला। अच्छा, अब बिल्ला परेशान है क्योंकि बिल्ला का भी गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। अब की बार कुत्ता बना दिया जाएगा वो। और सभी विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं मालूम है कि प्रधानमंत्री कोई बन जाओ, हमें उसकी परवाह नहीं है। अच्छा, हमें गृह मंत्री बनाओ बस 6 महीने के लिए। हमें अमित शाह से सीधा भेंट करनी है। मतलब अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं अभी ये जो इंडिया अलायंस वाले। बिल्कुल। अमित शाह पे क्यों निगाह बनाए हुए हैं? क्योंकि इन्हीं के पास झोला है। अच्छा, हर राज्यों का फंड है। 250 करोड़ रुपया सेना के जो शहीद होते हैं उनका फंड है। सारा पैसा ये तड़ीपार के पास है। और उसके बाद जरूरत पड़ी तो अडानी के भी शेयरों को खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। अब अगर ये काम विपक्ष नहीं करता है तो मैं हूँ
मैं विपक्ष को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर वो सकल सत्ता बनती है तो उसे वह काम करना पड़ेगा। इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, इसके लिए मैंने विपक्ष का समर्थन किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने से पहले ये कहना कि सरकार गिरा देंगे, क्या लग रहा ये सीधे तौर पे लोकतंत्र खत्म करने की धमकी है। है? अब तो हम ये मान के बैठे हैं कि कोई भी आ जाए, अगर भाजपा सरकार आती है तो अम्बेडकर क्या, अम्बेडकर के पिताजी क्या, हमारे पिताजी क्या, सब लोग, पूरे भगवान भी आ जाए, पूरे दुनिया के भगवान आ जाए, तो भी फिर संविधान खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो क्या लगता है पंडित जी, संविधान तमाम खत्म- मुख्यमंत्री हट जाएंगे, सब उसी वक्त इमरजेंसी लगा दी जाएगी, इमरजेंसी चुनाव जैसी हालत बंद हो जाएगा, चुनाव बंद हो जाएगा, लोग चल नहीं पाएंगे, जितने भी भाजपा के विरोधी वो जेल में नजर आएंगे, जेल भरो आंदोलन हो जाएगा, इमरजेंसी ये जैसी गोली हालत हो चला जाएगी। देंगे, मार देंगे, जैसे अभी किसानों को मारा है। आप पहले बॉर्डरों में होता था, अब खुलेआम होगा, घर में घुस के मारेंगे। अगर इनकी सत्ता में आते हैं, मणिपुर वाला हाल होगा, अगर ये सत्ता में आते पूरे हैं तो। देश में मणिपुर वाला हाल होगा हम्म। अगर इनकी सरकार आती है तो। और हम तैयार बैठे हैं उसके लिए भी, अच्छा, उसके लिए भी तैयार है पंडित जी? उसके लिए भी डर तैयार नहीं लग रहा है? ना, मौती तो होगी ना। विपक्ष वालों को चोली भेज के जाएंगे, जब हम चिल्ला रहे थे तो सुन नहीं रहे थे। क्या मतलब हाथ हिलाने का जब हमारी सरकार नहीं है? इसीलिए करे ईवीएम पे ध्यान दो, ईवीएम पे ध्यान दो, ईवीएम पे ध्यान दो। आप गिनती करवाओ और सही तरीके से करवाओ। अच्छा पंडित जी, बनारस में जो राहुल की आंधी, प्रियंका की गांधी जो लग रही है, उससे क्या लग रहा है? भीड़ कितनी ज्यादा क्यों हो गई फिर? अगर वहां से मोदी मोदी हो रहा है तो इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक समझ रही है कि ये मोदी मोदी करते हैं और हमारे मंदिर तुड़वाते हैं और चले जाते हैं। सारी गोमती दुकानें तोड़ दी गई। बनारस की समस्या यह है कि वहाँ पर्यटन स्थल बनने से वहाँ के लोकल आदमी चल नहीं पा रहे सड़कों जी, उनका बिजनेस व्यापार रुक गया है, इसलिए वो भड़के हुए हैं। आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा जगह भी देनी चाहिए थी आपको। आपको सब कुछ सोच समझ के, पतली पतली गलियों में लोग काम नहीं कर पा रहे, पुलिस वाले आने नहीं दे रहे, कभी कोई प्रधानमंत्री पहुंच जा रहा है, कभी कोई मुख्यमंत्री पहुंच जा रहा है, कभी कोई पहुंच जा रहा, तो वहाँ की आम जनता परेशान होती है। जैसे कि अयोध्या में, अयोध्या तो अब कोई ना कोई वीआईपी गढ़ बन गया है, कोई ना कोई ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पब्लिक वहाँ काम नहीं कर पा रही, तो जनता वहाँ की लोकल परेशान है। उनकी क्या गलती है? इसलिए उनको वोट नहीं मिलेगा। तो 4 जून मैं जो बोलता हूँ, मैं ग्राउंड की रियलिटी बोलता हूँ। 4 जून का क्या लग रहा है? इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, बिल्कुल, और कोठे पे ही भेजेंगे परेशान। अच्छा, जिनको मुजरा करना होगा उनको कोठे पे ही भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ थे। कह रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो पूरे देश के अंदर इमरजेंसी जैसी हालत हो जाएगी। मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर, मणिपुर की स्थिति जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है, मणिपुर का तस्करा हर कोई जानता है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री उस पर चुप रहे। तमाम दुनिया के तमाम लोग बोले, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी आज तक नहीं टूटी। तो मणिपुर जैसी हालत पूरे देश की बन जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने ये कहा कि अगर पंजाब में हमारे कुछ सांसद आते हैं तो सरकार जो है भगवंत मान की नहीं चलेगी। तो आप वीडियो, खुली धमकी है लोकतंत्र को खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की धमकी, खुली धमकी है। संविधान को एक तरीके से चेतावनी दी है, लोकतंत्र को खत्म करने की धमकी दे डाली है। आप पंडित जी की बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दे। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।